की हैं। अच्छा, एक तरफ चाइना ने उनको अपना मतलब चीप लेबर दे दिया है, चाइना की इकॉनमी बूस्ट हो रही है। साथ साथ चाइना ने उनसे सीख के अपनी इस तरह की कंपनीज भी इस्टेब्लिश की हैं, जिसमें उसने अपने टेलीफोन्स, अपने टीवीज़, अपने वीसीआर्स चाइना ने बनाना स्टार्ट कर दिए थे। और साथ इन चाइना ने इन इकोनॉमिक जोन्स को भी काफ़ी मेंटेन किया था। लाइक इधर की एयरपोर्ट्स यहाँ पर थे, इधर की रेलवे लाइंस, ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज़ जो है चाइना ने इकोनॉमिक जोन्स की सही रखी थी, ताकि जो बाहर से लोग आएँ। और मैं एक पॉइंट भूल गई हूँ, जब इकोनॉमिक जोन्स डेंग जियाओपिंग लेकर आया था तब उसने ये कह दिया था कि एक ओपन डोर पॉलिसी थी उस टाइम पर, और ये था कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, कि कंपनीज बाहर से आएँ, वो हमारा आके चीप लेबर यूज़ करें, वो इधर इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करें और हमारी इकॉनमी इस तरह इंक्रीज़ होगी। लेकिन चाइना ने साइड में उनसे सीखना भी शुरू कर दिया था और अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ भी साथ में इस्टेब्लिश कर दी थी। इसी तरह ताइवानीज़ कंपनी थी फॉक्सकॉन, वो भी इधर शेंजन में थी। और शेंजन अब ऐसा एरिया जिसमें चाइना की मोर देन 60% फैक्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं, और 18% एक्सपोर्ट जो है चाइना की शेंजन से ही होती है। और शेंजन को ही इस वजह से चाइनीज़ सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अब ये हो गया चाइना की इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में तरक्की है। अब इसके अलावा मोबाइल और अब लैपटॉप्स में भी चाइना की तरक्की किस तरह हुई कि HP, डेल और एप्पल 2000s में 1995 के बाद ये थे सबसे आगे। तो टाइम चाइना की जो इकॉनमी थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, और मतलब चाइना वॉज नॉट डेस्परेट एट दिस टाइम। तो इस वजह से इसने HP, डेल और जो एप्पल है, जो कि ये अमेरिकन कंपनीज थी, वेस्टर्न कंपनीज जो हैं, इनको भी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट करने को कहा, लेकिन कंडीशनल फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की। मतलब ये था कि आप लोग आएँ, आप आके इधर हमारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करें, लेकिन आप पर कंडीशन, और वो कंडीशन ये है कि आपको हमारे साथ ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा, लाइक हमें भी वो टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। और चाइना ये कर सकता था, क्योंकि चाइना उस टाइम डेस्परेट नहीं था कि आओ मेरा लेबर यूज़ करो, ऐसा कुछ सीन नहीं था उसका, वो काफ़ी सक्सेसफुल था उस टाइम पर। तो इसी वजह से क्या हुआ कि कॉपी कैट कल्चर स्टार्ट हो गया, जिसको शेंजाई भी कहते हैं। चाइना में छोटी छोटी कंपनीज इस तरह की स्टैब्लिश होगी जो इन स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स को बनाने लगी थी। ज़रा क्वालिटी में वो लो होती थी, और उनको इधर साउथ एशियन कंट्रीज जिस तरह इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में वो सेल कर देती थी। इससे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था, और बाद में उनको क्रिटिसिज्म भी मिला था कि क्वालिटी आपकी लो है, ये सब कुछ है। तो चाइना ने फिर उसकी क्वालिटी को इन्हांस भी किया, और तभी आज शाओमी और हवावे जैसी कंपनीज जो हैं चाइना की काफ़ी रिच है। हालांकि और चाइना की अपनी कंपनीज इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि जैसे सैमसंग का जो प्लांट उसने 1922 में शेंजन में इस्टेब्लिश किया था, वो उसने 2019 में क्लोज़ कर दिया था। फिर उसके बाद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड फेसबुक का टाइम आया। चाइना ने सिमिलरली अपना गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक बना लिया, जिस तरह के बता दूँ अलीबाबा, अमेज़ॉन की जगह उसने बनाए हैं, और वी चैट और गूगल की जगह बाइडू। तो चाइना ने सारी चीज़ें अपनी साथ साथ खुद क्रिएट की हैं। तो मतलब लास्ट में चाइना जिस चीज़ से तरक्की करके गया है ना, वो उसकी सर्विस इंडस्ट्री थी, IT लेड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़। 25% 1975 टू। इसके बाद चाइना में 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस भी आए थे, तो उस पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने गो ग्लोबल पॉलिसी इनिशिएट करवाई। बेल्ट्स एंड रोड इनिशिएटिव भी उसने लेकर आया कि अब जो नहीं है चाइना हर कंट्री के साथ जो है ट्रेड करेगा। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी है, वो भी चाइना की जो ट्रेड रूट है, जो साउथ चाइना सी से स्टार्ट होती है, उसको सॉर्ट ऑफ वो सेव करता है, जिसका मैं अभी बाद में जाके आपसे डिस्कस करूँगी। इसी तरह जो अब न्यू चीज़ें जैसे AI है और जो 5G है, उसमें भी जो 5G के लिए यूज़ होता है सेलुलर नेटवर्क इक्विपमेंट, उसका भी मेजर सोर्स चाइना है। तो चाइना की जो इकॉनमी है वो एक इकॉनमी को सही करने के लिए 4 चीज़ें आपको चाहिए होती हैं। एक, आपको अपनी रिसोर्सेज का राइट यूज़ करना होता है, जो कि चाइना ने किया। एक, आपको अपने इंपोर्ट्स को कम करना पड़ता है और एक्सपोर्ट्स को मोर करना पड़ता है, जो कि चाइना ने किया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और साथ अपनी ऑन प्रोडक्शन करनी पड़ती है। और इन सारी चीज़ों में चाइना का टिक रहा है, तभी चाइना ने लास्ट 3 डेकेड्स में इतनी ज़्यादा तरक्की की है, क्योंकि उसने ना सिर्फ बाकी फैक्ट्रीज़ को अपनी कंट्री में आने दिया, लेकिन साथ साथ उसने सीखा भी है और अपनी ऑन की फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की हैं, जिसकी वजह से उसकी इंपोर्ट रेट लेस रहा है और एक्सपोर्ट रेट मोर रहा है। तो ये था हमारा चाइना की इकॉनमी। चाइना की जियोपॉलिटिक्स है। अकॉर्डिंग टू माय बिलीफ के
एक कंट्री की जो ज्योग्राफी होती है ना, वही उस कंट्री के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को डिटरमाइन करती है। तो अब चाइना की ज्योग्राफी का कुछ ये सीन है कि चाइना के पास, जिस तरह सेंट्रल एशियन लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ है, इस तरह चाइना के पास भी फ्रेश वाटर की रिसोर्सेज कम है। उसके पास एक येलो रिवर है और एक शंजाई रिवर है, लेकिन जो येलो रिवर है वो इतना नहीं है कि वो पूरे चाइना की पॉपुलेशन को सस्टेन कर सके। तो इसकी वजह से चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई किया हुआ है, क्योंकि जो तिब्बत है उसमें चाइना के जो मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है वो तिब्बत से आता है, तो तिब्बत को उसने ऑक्यूपाई किया हुआ है। अब आप चाइना के अगर हम बॉर्डर्स को देख लें तो चाइना अपने नॉर्दर्न बॉर्डर से बिल्कुल सेफ़ है। चाइना के साथ नॉर्दर्न में आता है मंगोलिया और चाइना के बीच में गोबी डेजर्ट आता है। गोबी डेजर्ट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट है, तो मतलब आर्मी का गोबी डेजर्ट की तरफ से आना इट्स नॉट अ वाइज चॉइस, क्योंकि वो एक it's not easy for an army to come from the Gobi Desert and intervene China और ऑक्यूपाई चाइना। तो और ऊपर से मंगोलिया जो है वो चाइना के साथ क्लोजली मतलब लिंक्ड है ट्रेड के मीन्स में, तो वहाँ से वो बिल्कुल सेफ़ है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का भी यही सीन है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो है चाइना पर हैविली डिपेंडेंट है ट्रेड में। फिर नॉर्थ ईस्ट में चाइना का बॉर्डर रशिया के साथ जुड़ता है। रशिया भी चाइना के साथ काफ़ी उसके अच्छे ताल्लुकात हैं, और अगर उसके चाइना के साथ चीज़ें ख़राब होती भी हैं, दोनों है भी कम्युनिस्ट कंट्री, तो रशिया का इस तरह नहीं है कि वो मतलब चाइना पर ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि रशिया को नाटो और यूरोपियन कंट्रीज़ ने अलहदा एक साइड पर, यूक्रेन वाली साइड पर अलहदा तंग किया होता है कि वो इस साइड पर चाइना की तरफ फोकस करे। फिर उसी तरह अगर चाइना के फुल ईस्ट पर चले जाएँ तो नॉर्थ कोरिया आता है। नॉर्थ कोरिया इज़ अगेन अ कम्युनिस्ट कंट्री, चाइना के उसके साथ अच्छे रिलेशन हैं। फिर अब चाइना